अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एनएफसी फेज 2 की लेटेस्ट अपडेट। तो अगर एनएफसी फेज 2 की हम बात करें तो एनएफसी फेज 2 की प्राइम लोकेशन होने की वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन क्वेरीज आती हैं कि एनएफसी फेज 2 में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, फ्यूचर के लिहाज से बेहतर है। और जो लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं वो पूछते हैं कि हमें होल्ड करना चाहिए, हमें इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा सुनने में आने वाला सवाल है, तो मैंने कहा थोड़ी सी आपको अपडेट देते हैं एनएफसी के हवाले से। तो एनएफसी फेज 2 की लोकेशन की अगर हम बात करें तो एनएफसी फेज 2 की लोकेशन बहुत प्राइम है। अगर आप इसको एक्सेस करना चाहें तो आप मेन कनाल रोड से भी एक्सेस कर सकते हैं। रिंग रोड इंटरचेंज जो है उसको बिल्कुल साथ लगता है। इसके अलावा बेरी टाउन से भी इंटरकनेक्टेड है और लाहौर मोटरवे सिटी से भी इंटरकनेक्टेड है, यानी दोनों सोसाइटीज इसके बिल्कुल एडजेसेंट हैं। तो ये बहुत बड़ा प्लस इस सोसाइटी के पास मौजूद है कि लोकेशन इसकी बहुत प्राइम है। और आप कह सकते हैं कि इस लैंड की वैल्यू जो है वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन प्राइसेस इस टाइम पे जो है वो यहाँ पे काफ़ी अंडर वैल्यू है। और ये लोगों को कंसर्न होता है कि हमने प्लॉट काफ़ी देर से होल्ड किया हुआ है, तो प्राइस जो है वो अभी तक बढ़ी नहीं है और वहीं का वहीं जो है हमारा प्लॉट खड़ा हुआ है। और जो बाइंग करने वाले हैं वो भी ये पूछते हैं कि हम बाइंग इसमें किस तरह करें और क्यों करें, उनके रेट जो से काफ़ी देर से जो है वो स्टैटिक हैं। तो अब हम इसकी प्लॉट कैटेगरीज की बात कर लेते हैं। इसके अंदर 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं आपको। अगर हम ब्लॉक्स की बात करें तो इसके अंदर जो है ए से लेके एम तक ब्लॉक्स मौजूद हैं, जिसमें कुछ प्लॉट पोजेशन भी हैं, कुछ नॉन पोजेशन भी हैं। तो इसके अंदर अगर हम प्लॉट रेट्स की बात करें जो आजकल चल रहे हैं, वो आप कह सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा जो है वो नीचे आए हैं रेट्स। पहले थोड़ा ऊपर भी थे रेट, लेकिन इस टाइम पे आप कह सकते हैं कि अपनी बॉटम के ऊपर रेट्स जो है वो खड़े हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। अगर हम नॉन पोजेशन 5 मरला प्लॉट की बात करें तो इस टाइम पे 15 लाख से लेकर 25 लाख तक है। अगर हम पोजेशन 5 मरला प्लॉट की बात करें तो तकरीबन 25 लाख से लेकर 35 लाख तक है। इसके अलावा अगर हम 10 मरला नॉन पोजेशन की बात करें तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 35 लाख से लेके 45 लाख तक है। इसके अलावा अगर पोजेशन की बात करें तो पोजेशन प्लॉट जो है 10 मरले का तकरीबन 60-65 लाख के राउंड अबाउट है। और अगर 1 कनाल के प्लॉट की हम बात करें तो वो प्लॉट हमें 65 लाख से लेकर 95 लाख तक मिलता है। इसमें कुछ कटिंग जो है वो मेन बुलेवार्ड के ऊपर कनाल की भी दी गई है जो कि सेमी कमर्शियल है। उससे अगर हम रेट की बात करें तो 2.5 से 3 करोड़ रुपए का आपको कमर्शियल प्लॉट वहाँ पे मिलता है 1 कनाल का। तो ये कुछ रेट्स की बात थी, लेकिन रेट्स इसके काफ़ी ज़्यादा डाउन है। इसके दोनों साइडों पे आपको बड़ी सोसाइटीज मिलती हैं, जिसमें न्यू लाहौर सिटी है और बेरिया टाउन है, जो जिनके रेट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। तो ये वाला रेट तो आपको आजकल गाँव के अंदर भी नहीं मिलता। तो अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये रेट्स इतना ज़्यादा कम होने की वजूहत क्या हैं। तो सबसे बड़ी रीज़न जो है वो यहाँ पे डेवलपमेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सोसाइटी वो नहीं है कि यहाँ पे कोई सिंगल ओनर हो या कोई प्राइवेट सोसाइटी हो जिसके ऊपर एक बॉडी हो प्रॉपर और वो इसको लेके चले। इस तरह वाला मामला नहीं है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसके पास फंड्स की कमी है, फंड्स की शॉर्टेज है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे अभी तक जो है वो काम नहीं हो सका। अभी तक यहाँ पे बिजली पानी वगैरह भी जो है अवेलेबल नहीं है। तो ज़ाहिर बात है कि जब बिजली पानी अवेलेबल नहीं है तो घर बनना तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पे भी कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह भी नहीं हुई थी। यहाँ पे एक मस्जिद बन रही थी, वो भी काफ़ी दिनों से जो है वो तखरीर का शिकार है और उसका भी जो है वो इस तरह स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ भी जो है बनने में नहीं आया। अगर इसके कंपेरिजन में हम एनएफसी फेज 1 देखें तो वो जो है वो काफ़ी डेवलप्ड है। वहाँ पे घर वगैरह काफ़ी बने हुए हैं, उनका लोकेशन उससे काफ़ी प्राइम है। लेकिन अगर हम उसकी भी मेंटेनेंस की बात करें तो वो काफ़ी पुअर है। वहाँ पे भी रोड्स का बुरा हाल है, रोड्स टूटे हुए हैं और मेंटेनेंस कोई खास नहीं है, सिक्योरिटी का भी इतना अच्छा इंतजाम नहीं है। तो एनएफसी को इदारा का अगर हम एज अ होल देखें तो काफ़ी अब जो है वो इनकी मैनेजमेंट काफ़ी पुअर हो चुकी है। एनएफसी फेज 2 में भी ज़ाहिर बात है यही हालात हैं। तो अगर आप एनएफसी फेज 2 में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं मेरे ओपिनियन में, तो वो एक बेहतर हो सकती है चीज़। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ये आपको तो शॉर्ट टर्म के लिए फिजिबल नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इतनी जल्दी यहाँ पे कोई खास मेजर चेंज नहीं आने वाला। तो ये कुछ अपडेट थी एनएफसी फेज 2 के हवाले से। काफ़ी लोग सवाल वगैरह करते रहते हैं, तो हमने कहा एक वीडियो आपके लिए बना दें। तो अगर आपकी इस हवाले से कोई क्वेरी हो या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम है उमर फ्रॉम मुखारत मार्केटिंग। थैंक यू सो मच।